ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हॉरिजॉन्टल बटन बार ऑफ टैली एम स्टैंड फॉर, जो हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है टैली का, उसमें एम का क्या मतलब है? मैनी यूजर्स, मेन एरिया, अपलोड, या ईमेल्स टू मेल एनी रिपोर्ट? यस, यस, उसमें एम का मतलब होता है मेल। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? मेल ही होता है, तो मेल। और ये बटन स्पेशली जो ना फाइनेंशियल रिपोर्ट में मेल करने के लिए प्रयोग में हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और बटन भी होते हैं, जैसे पी से प्रिंट, ई से एक्सपोर्ट, एम से ईमेल, ओ से अपलोड, है ना, एस से टेलीशॉप, जी से लैंग्वेज। तो काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, की से कीबोर्ड, के से कंट्रोल, तो ऐसे ऐसे कुछ बटन्स और भी होते हैं। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर जो एम बटन है, एम का क्या मतलब है? यहाँ पे जो एम एम का मतलब होता है ईमेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू चेंज द डेट? इसमें से कौन सा बटन ऐसा है या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डेट चेंज करने में काम आता है? यस, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। F2 होता है, F2 से हमारी डेट चेंज होती है। तो टैली में अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये F2 दबा दीजिए, तो इससे डेट हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू चेंज द पेरेंट ग्रुप? कंपनी के विभिन्न फीचर तथा सुधारने हेतु प्रयोग किया जाता है। F11, F7, F2 या F7? ठीक है, यस, F11, डेफिनेटली F11 है हमारा। ये फीचर्स का बटन होता है, तो कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को अगर हम बदलना चाहते हैं तो F11 बटन है, F11 से फीचर का यूज होता है। तो ये टैली ERP 9 के सभी स्क्रीन पर अवेलेबल है ये वाला बटन। ठीक है, तो कंपनी के कई सारे फीचर्स को हम बदल सकते हैं, और मेन्यू में जो हमारा अकाउंटिंग के फीचर होता है उसमें हमारा स्टॉक का फीचर होता है, या लॉज के हैं, या टैक्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो फीचर्स हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली F11 वाले बटन को ही यूज़ करना होगा। कौन सा है ये? F11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू सिलेक्ट और मॉडिफाई डिफरेंट फीचर्स ऑफ कंपनी? कंपनी के विभिन्न फीचर बदलने तथा सुधारने हेतु तो क्या प्रयोग किया जाता है? F4, F7, F4, F7? F4 का पेरेंट, F7 से पेरेंट, या F4 से न्यू पेरेंट, या F7 से न्यू पेरेंट? यस, अगर हम पेरेंट ग्रुप को बदलना चाहते हैं तो F4 है, F4 पेरेंट ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज किया जाता है। पेरेंट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर यूजर काफी सारे हमारे ग्रुप बनाता है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप होता है, उसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये ऑफ एक्सपेंसेस, ये सारे आते हैं। तो ये पेरेंट ग्रुप होता है। जैसे पेरेंट ग्रुप के अंदर मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो काफी सारे होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, सेलिंग के भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। तो F4 हमारा एक पेरेंट ग्रुप होता है, उस पेरेंट ग्रुप के अंदर फिर आगे और ग्रुप होते हैं, आगे और ऑप्शंस लेकर चलते हैं। ठीक है, विच कमांड यूज टू गिव टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट एट द कीबोर्ड? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+N या Ctrl+Z? क्वेश्चन नंबर 5। ये ऑप्शन तुम सबको पता होगा, बताओ। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वाले ऑप्शन का आंसर दो। गुड मॉर्निंग राकेश, दर्शन, विजय, रोताज, नपेंद्र, एवरीवन गुड मॉर्निंग। यस, Ctrl+P, एग्जैक्ट राइट। Ctrl+P बटन होता है जिस हमारा प्रिंट करने में काम आता है। ठीक है,
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में। आगे है द पार्ट विच प्रोसेस डेटा इन ए कंप्यूटर नेम्ड एज, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं? सीपीयू, यूपीएस, रैम या ऑल ऑफ द अबोव? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जहां पे डेटा प्रोसेस होता रहता है? यस, सीपीयू। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। आगे है लैन इज रिटन एज, लैन को हम कैसे लिख सकते हैं? लाइट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्टिव नेटवर्क या नन ऑफ द अबोव? यस, ये टॉपिक तो हमने पहले भी स्टडी किया था, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे घर के अंदर या ऑफिस या स्कूल छोटे से एरिया को कवर करता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की फॉर परचेज वाउचर इन टैलीज, शॉर्टकट की क्या है? किसकी? परचेज वाउचर की टैली में। यस, F9, एग्जैक्ट F9 है हमारी शॉर्टकट की। नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्निंग टू ए क्रेडिटर आफ्टर द चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास, चालान के बाद परंतु बिल से पहले क्रेडिटर को माल वापस के लिए हमें क्या पास करना होता है? डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट या रिजेक्शन इन? यस, सी, रिजेक्शन आउट। चालान के बाद परंतु बिल के से पहले, जो पहले जो क्रेडिटर है तो माल वापस के लिए हमें रिजेक्शन आउट पास करना होता है। रिजेक्शन आउट कर लो या परचेज रिटर्न कर लो, जिसको हमारी की भी होती है अल्ट प्लस F6, सॉरी अल्ट प्लस FC। हम इस वाउचर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? कंपनी जब रिजेक्ट करती है माल को, जब वापस लौटाती है, ठीक है, तो इसको तब यूज किया जाता है, परचेज रिटर्न कह लो इसको। ठीक है, अल्ट प्लस F6। आगे है हमारा सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर या ऑल ऑफ द दीज? सिंगल एंट्री मोड उपयोगी कब है? यस, सभी में होता है ये, रिसिप्ट वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो सिंगल एंट्री मोड में ये वाउचर को रिकॉर्ड करने का ये बिल्कुल इजी वे होता है, इजी ऑप्शन होता है। ठीक है, यस, ऑल ऑफ द दिस। नेक्स्ट वन, टू चेंज करंट डेट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की। अगर हमको करंट डेट चेंज करनी है, फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारा पुराने वाला, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था अभी। अगर आपको डेट चेंज करनी है, F2 की होती है ना, F2, तो इससे हम डेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्ट अकाउंट इन टैली कैन बी क्रिएटेड थ्रू, टैली में लेखा अंश तैयार किया जाता है ग्रुप क्रिएशन विंडो से, लेजर क्रिएशन विंडो से, इन्वेंटरी क्रिएशन विंडो या नन ऑफ द दीज? यस, बी, लेजर क्रिएशन विंडो के थ्रू। ठीक है, इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में हमको जाना पड़ता है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद उसके बाद आपको याद है अकाउंट इन्फो का ऑप्शन होता है, फिर लेजर का ऑप्शन आएगा, तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजर क्रिएशन विंडो होती है ये। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट कीज टू क्विट फ्रॉम टैलीज, अगर हमें टैली से क्विट करना हो तो क्या है? कंट्रोल प्लस L या M या P या Q? यस, कंट्रोल प्लस Q होती है, तो यस, दिस इज द D, कंट्रोल प्लस की।
वैसे ये राइट साइड ऊपर वाले मेन्यू पे भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैली, इसमें से कौन सा टैली के संबंध में सही नहीं है? डुप्लीकेट लेजर नेम इज नॉट अलाउड, लॉन्गर नेम कैन बी एडजस्टेड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, पंक्चुएशन इज इग्नोर्ड बाय टैली, टैली विराम चिन्हों को नजरअंदाज करता है, एलटीसी एंड एलटीसी आर डिफरेंट। यस, ये वाला एलटीसी और एलटीसी दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिलीट ए लेजर द कमांड टू यूज इज, लेजर की डिलीट करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस डी, अल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस एन या अल्ट प्लस एन। यस, अल्ट प्लस डी, अल्ट प्लस डी को हम यूज करते हैं, और अल्ट प्लस एन का यूज कब करते हैं? रिपोर्ट को हटाने के लिए, ठीक है। Alt plus N. Alt plus N is used to auto repeat columns. Next देखो, for speedy date entry when one does not need to name to laser the key used है। टैली की आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए जब लेजर के नाम की आवश्यकता नहीं होती तो कौन सी की का यूज करते हैं? F6, F3, F1 या F2? यस, F6, स्किप नेम्स, है ना। जब तेजी से हमको कोई डेटा को लिखना होता है तो एक व्यक्ति का लेजर के काम की बार बार जब आवश्यकता नहीं होती तो हम F6 स्किप नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर वायरस इज हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द दीज। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर है, बैक्टीरिया है, सॉफ्टवेयर है, कुछ और है, क्या है? क्या बताना है आपको, बताओ इसमें से कंप्यूटर वायरस रियलिटी में क्या है? यस, कंप्यूटर वायरस एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर तो है नहीं, अब बैक्टीरिया बॉडीज में होते हैं तो ये तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना।